सो हेलो एवरीवन, दिस इज राघवेंद्र शाही। वेलकम यू ऑल इन कोटली पोल्ट्री। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि नो इधर उधर की बात, सीधे मेरे फार्म मालिकों की बात। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अपने फार्म मालिकों के काम की बात करते हैं। देयर इज अ प्रोवर्ब, इफ़ यू वेस्ट योर टाइम सो डेफिनेटली द टाइम विल वेस्ट यू। इट मीन्स अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय भी आपको बर्बाद करने में कहीं पीछे नहीं रहेगा। तो इसलिए हम जो है इस प्रोवर्ब को फॉलो करते हुए काम की बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले मेरे पोल्ट्री फार्मर इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं कि हमें जो है प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लॉसेस में हैं। हमारी वो सिचुएशंस क्या हो सकती है जहाँ पे हमें रेट्स अच्छे मिल सकते हैं, हमारे बर्ड का वेट भी प्लस हो और रेट भी ग्रेट हो। तो इस तरह की सिचुएशन तो आपको मिल ही जाती है मेरे फार्म मालिकों। जैसा कि एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जा रहा है, पिछले 1.5 ईयर से हम लगातार आपकी सेवा में हाजिर हैं और आप लोगों को नियर अबाउट 10-11 लॉट में से प्रॉफिट कराई है मैंने। और उसके बाद जो है करीबन एक आध लॉट में जो है बराबर बराबर पे काम छूटा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप ये है कि अब आप लगातार मैसेजेस और फ़ोन कॉल करते हैं और जब उस कंडीशन में आप ये पूछते हैं कि अभी रेट कब तक रहेगा, क्या करें, कब बेचें ना बेचें, क्या करें। और सबसे बड़ी सिचुएशन तो इसमें वो वाली होती है ना, जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी रेट कब तक रहेगा, इसका मतलब ये है कि दे आर ग्रीडी। इट मीन्स यू आर ग्रीडी। आप लालची हैं। अगर आप यहाँ पे लालच करेंगे तो लालच का फल आप क्या होता है आप अच्छी तरह जान सकते हैं। देखिए, पोल्ट्री फार्मिंग, लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग दिस इज अ गैम्बलिंग, बट आई से दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। अगर यह गैम्बलिंग होता, गैम्बलिंग होता क्या है? गैम्बलिंग वो सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको कोई विशेष आंकड़े नहीं होते हैं और वहाँ पे केवल आप हेड एंड टेल, दिस इज द गैम्बलिंग, उस पर आप अपना दांव लगाते हैं। लेकिन किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर आप उस पर अपना दाव लगाते हैं, एक प्रॉपर डेटा को रीड करते हैं और रीड करके जब आप सिचुएशन को रीड करके उसके अकॉर्डिंग अपना दाम लगाते हैं तो दिस कॉल्ड बिजनेस। तो ये बिजनेस है। बिजनेस के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट जब भी मिल रहा होता है तो हमें वो ले लेना चाहिए। तो सेम ऐसे ही पोल्ट्री में भी है। आप ये ना सोचिए कि प्रॉफिट यहाँ पर स्टेबल रहेगा और आपके लिए प्रॉफिट वेट करेगा। या यू शुड नॉट बी मोर ग्रीडी। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रीडी भी नहीं बनना है। अगर आपका माल है और आपको रेट मिल रहा है तो आप ये ना सोचिए कि हम धीरे से जो है 5-7-8 दिन इसे और रोक लेते हैं, रोकने के बाद रेट विल बी प्लस एंड प्रॉफिट विल बी ग्रेट। ऐसा नहीं होता है। तो मेरा आपसे एक निवेदन ये है कि पोल्ट्री एक इस तरह का सिचुएशन है और ये इस तरह का एक व्यवसाय है कि यहाँ पर आपको जो है पोल्ट्री में जब भी आपको ये दिखाई दे कि मेरा माल तैयार है और मेरा माल जो है उस पर मुझे एक अच्छे चंक्स में प्रॉफिट मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको माल को सेल आउट कर देना ही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। तो जो आप जो है ये वाले जो मैसेजेस आते हैं कि रेट कब तक अभी स्टेबल रहेगा, इसका मतलब ये है कि यू आर गोइंग टू बी वेरी ग्रीडी पर्सन। और ग्रीड का जो सिचुएशन होता है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा आपको। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक किसान था, किसान के पास एक सोने देने वाली मुर्गी थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा दिया करती थी। उसने सोचा कि सारे अंडे एक ही बार में निकाल लिए जाएं और उसके बाद जो है मुझे ग्रेट प्रॉफिट्स होंगे। हुआ क्या, वो अंडा भी गया, मुर्गी भी गई और उसके पास से वो प्रॉफिट भी गए, दोबारा से बदहाली की स्थिति में आ गए। तो सेम ऐसे ही पोल्ट्री की सिचुएशन भी होती है। अगर आपको ये मान के चलिए कि कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स नहीं होते हैं और रेट बहुत दिनों तक स्टेबल्स नहीं रहते हैं। तो ये जो मंथ्स होते हैं आपके नियर अबाउट ये होते हैं, मैं मंथ्स के नाम ले लेता हूँ। ये मंथ होता है आपका सबसे लेटेस्ट मंथ जो आपके सामने ही है, दिसंबर। उसके बाद ये आपका होता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और जनवरी। यहाँ पे जो रेट्स और वन मोर थिंग, फरवरी। यहाँ पे जो अगर बर्ड्स के रेट आपको मिलते हैं तो आप यहाँ पर भी कतई ना समझें कि रेट स्टेबल्स रहेंगे। ये मंथ वो होते हैं जहाँ पर बर्ड्स के रेट ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहते हैं। रेट का फ्लक्चुएशन जो है टाइम टू टाइम बहुत ही स्पीडली होता है। एकाएक जंप होता है रेट और एकाएक डाउन जाता है रेट। तो ये मंथ होते हैं, ऐसे होते हैं यहाँ पर रेट के कोई विशेष गारंटी नहीं होती है कि ज़्यादा दिन तक स्टेबल रहेगा। स्टेबल्स मंथ्स जो होते हैं वो आपके होते हैं मार्च हुआ, उसके बाद जो है आपका मई, जून। ये जो मंथ होते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी रेट्स में रहती है। यहाँ पर रेट स्टेबल रहते हैं क्योंकि डिमांड रहती है और ज़्यादा बड़े साइज़ का मुर्गा यहाँ पर तैयार नहीं होता है। तो जब ज़्यादा बड़े मुर्गा साइज़ का तैयार नहीं होता है तो वहाँ पर मार्केट में कंजम्पशन भी रहती है, डिमांड भी रहती है और माल का एक साइकिल लगातार चलता रहता है, जिसके कारण रेट में स्टेबिलिटी रहती है और आप वहाँ पर मुर्गे को होल्ड कर सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है तब। लेकिन अगर सिचुएशन ये है कि
मंथ दिसंबर का चल रहा हो तो यहाँ पर आप अच्छी तरह जानते हैं कि कभी भी सिचुएशन पलट सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो बर्ड होता है वो बड़े साइज का हर फार्मर कर सकता है, और कभी भी वो सिचुएशन मार्केट में आ जाती है जब मार्केट में एकाएक बहुत बड़ी मात्रा में माल आ जाता है। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। और ये जो मंथ्स मैंने बताए हैं, एक बार फिर से मैं मंथ्स का नाम बताता हूँ आपको। एक तो दिसंबर हुआ, जनवरी हुआ, और आपका जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ पर आपको जब भी माल मिलता है तो वहाँ पे आप ये वाले क्वेश्चन अराइज ना करें कि रेट अभी कब तक रहेगा, अभी कब तक मिलेगा, क्या हम माल को होल्ड करें। तो ये वाले सिचुएशंस नहीं रखने हैं आपको। अगर आपका माल तैयार है तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर मान लो आपका माल जो है करीबन 1800-1900 ग्राम से लेकर के 2200 ग्राम तक भी आपका अगर माल तैयार है तो वहाँ पर उसका निकाल देना द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम माय साइड ये होना चाहिए। आपको अपने माल को ज़्यादा देर तक यहाँ पर वेट नहीं कराना है। वन मोर अपडेशन है आपके लिए कि मार्केट में जो ये जंबो मुर्गे जो होते हैं, ये अक्सर आपने देखा होगा कि ये जाड़े के सीज़न में ही जंबो मुर्गे होते हैं। तो ये जो जंबो मुर्गे होते हैं, एकाएक जब ये मंडी में आते हैं तो ये रेट को ले डूबते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप अभी रेट का वेट करते रह जाएं और ये जंबो मुर्गे जो है मार्केट में रुके हुए हैं। जब भी कभी ऐसा रेट आता है, क्योंकि आप देख देख सकते हैं कि नवंबर जो है ऐसे ही बीता हुआ होता महीना होता है, दिसंबर में भी बहुत अच्छी डिमांड्स मार्केट में नहीं रहती है। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में चिक्स पड़ा हुआ है, इंटीग्रेशन कंपनी ने अगर चिक्स डाले हुए हैं, अगर उन्होंने एक साथ अगर मंडी में माल झोंक दिया तो उस कंडीशन में आपको लॉसेस होंगे। वन मोर थिंग, यहाँ पर आप अगर मान के चलिए कि रेट अच्छे हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन कंपनी अपना माल निकाल सकती है रेट के आड़े में, कम रेट रख करके। तो यहाँ पर जो आपको डिसीजन स्मार्टली लेना है। अगर कोई आप ये देखें कि आपको प्रॉफिट्स आ रहे हैं और ट्रेडर कम्युनिटी से अगर आपकी बात होती है, अगर 2, 3, 4, 5 रुपये अगर दबा के भी माल उठता है तो माल को जल्दी से निकाल देने में ही भलाई है, इन माय ओपिनियन। बाकी सर, आप अपने माल के और अपने प्रॉफिट के आप खुद जिम्मेदार हैं। डिसीजन आप भी ले सकते हैं। कई सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार इस मंथ में आ रहे हैं, और अभी तत्काल मैंने कुछ वीडियोस अपलोड करी हैं जिसमें आपको रेट्स मिला है, तो मैंने रेट के लिए अब कुछ अपडेट डाला था। तो रेट के अपडेट मिलने के बाद लगातार ये मैसेज आ रहे हैं कि रेट कब तक रहेगा, रेट कब तक रहेगा, रेट कब तक रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने माल को होल्ड करने जा रहे हैं, और ये ग्रीडी सिचुएशन है। वन मोर थिंग, एक बार फिर से कह रहा हूँ मेरे फार्म माल को, डोंट बी ग्रीडी। इंटीग्रेशन कंपनियों का माल की डेट्स मैंने आपको बताई हुई है। इंटीग्रेशन कंपनियां अक्सर ऐसा छलावा करती हैं, जब भी उनका माल निकलता है तो मार्केट में रेट कुछ और रहता है, और इंटीग्रेशन कंपनियां जस्ट हल्का सा स्लाइटली रेट डाउन करके अपने माल को निकाल लेती हैं। फार्मर यहाँ पे ग्रीडी होता है, वो सोचता है कि मैं अपने जो अपना मेरा फ्लॉक है उस पर मुझे और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा प्रॉफिट मिले, उस ज़्यादा ज़्यादा की चाहत में जो आपकी चाहत होती है ना, वो भी चली जाती है। तो अगेन वन मोर थिंग, डोंट बी ग्रीडी, सेल योर बर्ड एंड कीप योर प्रॉफिट एंड रिमेंबर मी। मुझे आप याद करें, मैं फिर से आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। हैव अ गुड डे।